Good morning, students. Let's start today topic that is poles can attract and repel each other. स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि कोई भी मैग्नेट हो उसके टू पोल्स होते हैं, ठीक है। एक होता है साउथ पोल, एक होता है नॉर्थ पोल। अब जो पोल्स होते हैं, जब एक मैग्नेट के पोल्स हम दूसरे मैग्नेट के पास लेके आते हैं, जैसे ये दो मैग्नेट्स हैं, जब इनके हम पोल्स जो है एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो या तो ये अट्रैक्ट करेंगे या तो ये रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, ठीक है। वो कैसे भागते हैं? अगर हम साउथ और साउथ पोल, मतलब अगर इस मैग्नेट का भी साउथ पोल दूसरे मैग्नेट के भी साउथ पोल के पास लेके आएंगे तो जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है कि सिमिलर पोल्स हो तो वो क्या करते हैं, रिपेल कर जाएंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। और जबकि अगर हम नॉर्थ पोल को साउथ पोल के पास लेके आएंगे तो वो एक दूसरे से क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब इसी प्रॉपर्टी को हम जो है इस एक्टिविटी के थ्रू जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। दिस इज एक्टिविटी 6। सो लेट्स स्टार्ट। टेक टू बार मैग्नेट्स। बार मैग्नेट ये जो आप देख रहे हो, दीज आर द बार मैग्नेट्स। आपको 2 बार्स मैग्नेट लेनी है और वुडन स्टैंड एंड अ थ्रेड, एक वुडन स्टैंड लेना है जैसे इन्होंने लिया हुआ है, और थ्रेड लेना है। सस्पेंड वन ऑफ द बार मैग्नेट्स विद द हेल्प ऑफ द थ्रेड। अब आपको क्या करना है, एक बार मैग्नेट को थ्रेड की हेल्प से बिल्कुल इसके सेंटर से टाई करके हैंग कर देना है इस वुडन स्टैंड के ऊपर। नाउ लेट इट कम टू रेस्ट। फिर अब ये जो बार मैग्नेट है ना, इसको रेस्ट पोजीशन पे आने दो। नाउ ब्रिंग द नॉर्थ पोल ऑफ द सेकेंड मैग्नेट नियर द साउथ पोल ऑफ द सस्पेंडेड मैग्नेट। अब आपको क्या करना है कि इस मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल के पास लेके आना है, ठीक है। यू विल ऑब्जर्व दैट साउथ पोल ऑफ सस्पेंडेड मैग्नेट मूविंग टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल। आप देखोगे पहले ये इस पोजीशन पे था, बाद में जब हम इसका ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल जब हम इस दूसरे को इसके पास लेके गए तो ये मैग्नेट जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई, ठीक है। इससे क्या करेगी, चिपक जाएगी। Repeat the experiment by bringing the south pole of the second magnet near the north pole of the suspended magnet। फिर आप पोल्स चेंज कर लो। अब जो है साउथ पोल को नॉर्थ पोल के, सेकेंड मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे के साउथ पोल के पास लेके आओ। सो द टू गेट अट्रैक्टेड अगेन। फिर से क्या होगा, साउथ पोल नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट हो जाएगा। सो द टू डिसिमिलर और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ से जो है मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी जो है हमारे पास सामने है कि जो अनलाइक पोल्स होते हैं, मतलब जैसे अलग अलग पोल नॉर्थ और साउथ पोल जो होता है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। लेट अस ऑल्सो फाइंड आउट व्हाट हैपन्स व्हेन द साउथ पोल ऑफ द सेकेंड मैग्नेट इज ड्रॉन नियर द साउथ पोल ऑफ द सस्पेंडेड मैग्नेट। अब अगर हम सिमिलर पोल लेके आए, साउथ पोल और साउथ पोल, फर्स्ट मैग्नेट के साउथ पोल को दूसरे मैग्नेट के अगर आप साउथ पोल के पास लेके आओगे तो क्या होगा, जो साउथ पोल होगा सस्पेंडेड मैग्नेट का वो उससे दूर भागेगा। जैसे इस एक्टिविटी में ये मैग्नेट पहले इस पोजीशन पे था, जब साउथ पोल आया तो ये उधर को मूव करेगा बजाय इधर को मूव करने के, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता लगेगा कि जो अगर हम सिमिलर चार्जेस को लेके आए, लाइक पोल्स को एक दूसरे के पास लेके आए तो वो एक दूसरे से क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। चाहे नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास ले आओ, चाहे साउथ पोल को साउथ पोल के पास ले आओ, दोनों ही केसेस में क्या होगा, मैग्नेट्स जो होंगी वो एक दूसरे से रिपेल करेंगी, ठीक है स्टूडेंट। सो ये था, ये एक और प्रॉपर्टी सामने आई कि लाइक पोल्स ऑफ द मैग्नेट रिपेल ईच अदर। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज़ वाई रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ द मैग्नेटिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो रिपल्शन है वो एक श्योर टेस्ट माना जाता है मैग्नेटिज्म का, क्योंकि जो रिपल्शन प्रॉपर्टी है इज़ यूज्ड, ये जो है इसी प्रॉपर्टी की अगर हम सेम पोल्स पास लेके आएँ तो वो दूर भागते हैं। अगर हमने किसी मैग्नेट को चेक करना हो कि वो मैग्नेट है या नहीं है तो इस प्रॉपर्टी के थ्रू जो है वो हम इजीली जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट ये बोला जाता है कि रिपल्शन जो है वो एक शॉर्ट टेस्ट है मैग्नेटिज्म का। ओके, नाउ सी एक्टिविटी 7। अब एक्टिविटी 7 में स्टूडेंट्स क्या बोला गया है, सस्पेंड अ बार मैग्नेट एंड ब्रिंग एनी एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट to be tested close to both the poles of the suspended magnet and see what happens। अब इसमें हम यही चेक कर रहे हैं स्टूडेंट कि हमने कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है। अब हमने फिर से क्या लेना है, एक बार मैग्नेट लेनी है, उसको वुडन स्टैंड से सस्पेंड कराना है। अब आपने क्या करना है, जिस ऑब्जेक्ट को चेक करना है कि वो मैग्नेट है या नहीं है, उसको बारी बारी से इसके हर एक पोल के पास लेके आना है, ठीक है। एंड सी व्हाट हैपन, क्या होता है। इफ़ द एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड बाय बोथ द पोल देन इट इज़ सिंपली अ मैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर ये ऑब्जेक्ट जो है
पहले आप इस पोल के पास लेके गए तो भी अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरे पोल के पास लेके गए वो भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दोनों ही केसेस में अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों ही पोल्स पे अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है ये जो ऑब्जेक्ट है ना सिर्फ एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये एक मैग्नेट नहीं है। क्योंकि अगर वो एक मैग्नेट होता तो सेम पोल होने के कारण कहीं पे तो रिपेल करता है एक दूसरे से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सो इस चीज़ से आपको पता लग जाएगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है, एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है। एंड इफ द एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रिपेल्ड बाय वन ऑफ द मैग्नेट पोल्स ऑफ द सस्पेंडेड मैग्नेट देन इट इज अ मैग्नेट। अगर किसी एक पोल पे भी अगर रिपल्शन हो जाती है, चाहे इस पोल पे रेड वाले में चाहे ब्लू वाले पे, किसी एक पे रिपल्शन हो जाती है, तो इससे क्लियर हो जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, मैग्नेट है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ समथिंग मोर, द अर्थ इटसेल्फ इज़ अ ह्यूज मैग्नेट। स्टूडेंट ये जो हमारी अर्थ भी है ना, ये भी एक बड़ी मैग्नेट की तरह ही है। इसका जो नॉर्थ पोल होता है ना वो मैग्नेटिक साउथ पोल होता है, मतलब ऑपोजिट होता है, और जो हमारा साउथ पोल है वो बिहेव करता है एज अ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। जैसे ये फिगर देखो, ठीक है, इस फिगर में ये जो बीच में से एक्सिस पास कर रही है इसको बोला जाता है मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। ये वैसे तो हमारा नॉर्थ पोल है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, लेकिन एज अ मैग्नेट ये क्या है, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक साउथ पोल। एंड ये जो एक्सिस यहाँ से आपको स्लैंटिंग नज़र आ रही है, ये है ज्योग्राफिकल एक्सिस जिसको मेरिडियन बोला जाता है। एंड ये हमारा है मैग्नेट ज्योग्राफिकल साउथ पोल, राइट, लेकिन ये एज अ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जो है वो एक्ट करता है, ठीक है। सो मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द अर्थ। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टूडेंट मेकिंग अ मैग्नेट। आप मैग्नेट कैसे बना सकते हो? टू मेक अ मैग्नेट यू नीड अ बार मैग्नेट एंड अ स्मॉल आयरन रॉड। अब आपको खुद की एक मैग्नेट बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? एक तो बार मैग्नेट चाहिए, ठीक है, जैसे ये पकड़ी हुई है, और एक आपको ना आयरन रॉड चाहिए छोटी सी। नाउ एक्टिविटी 8, इस एक्टिविटी में आप आयरन रॉड को भी मैग्नेटिक सब्सटेंस कैसे बना सकते हो वो हम देखेंगे। सो लेट्स स्टडी द एक्टिविटी 8। लेट द आयरन रॉड लाई ऑन अ टेबल। आपने जो आयरन की रॉड लेनी ना वो आपको टेबल के ऊपर रख देनी है। नाउ होल्ड द बार मैग्नेट वर्टिकली एट वन एंड ऑफ द आयरन रॉड। आपने ये देखो बार मैग्नेट ली और किसी एक एंड पे जो है रॉड के ऊपर रख देना है, सो दैट वन ऑफ द पोल्स ऑफ द मैग्नेट से नॉर्थ पोल टचेस इट्स आयरन, ताकि इसका एक पोल, मान लो जैसे ये नॉर्थ पोल है, तो इसका जो नॉर्थ पोल है वो इस मैग्नेट के वन एंड पे टच करे। नाउ रब द मैग्नेट अलोंग द लेंथ ऑफ द आयरन रॉड। फिर आपने क्या करना है, इसको इसके ऊपर ऐसे ऐसे रब करना है। रब किया, फिर उठाया, फिर रब किया, फिर उठाया, रब किया, उठाया, ऐसे, ठीक है। इस तरीके से आपने काफ़ी बार ऐसे रिपीट करता जाना है सर्कल, ठीक है, टिल यू रीच इट्स अदर एंड, लिफ्ट द मैग्नेट। फिर मैग्नेट को वही जब आप दूसरे एंड पे पहुंच जाओगे फिर आपने इसको लिफ्ट करना है, ठीक है, और फिर वही एंड पॉइंट पे पहुंच जाना। फिर उसके बाद फिर से ऐसे इसको रब करना है, फिर लिफ्ट करके फिर वापस फर्स्ट पॉइंट पे आ जाना है। सो लिफ्ट द मैग्नेट फ्रॉम द वन अदर एंड वर्टिकली एंड ब्रिंग इट बैक इन द डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर, सो दैट द सेम पोल टचेज द आयरन रॉड अगेन, ठीक है। ऐसे ऐसे नहीं जाना, ऐसे जाके देन लिफ्ट करके फिर ऐसे आना है, ठीक है। सो रिपीट द प्रोसेस फॉर एटलीस्ट 40 to 50 टाइम। ये आपने कम से कम 40-50 बार ऐसे करना है। यू हैव योर आयरन रॉड मैग्नेटाइज। तो जब आप ऐसा कर लोगे 40 to 50 टाइम्स, तो आप देखोगे ये जो रॉड है ना ये जो है मे बी मैग्नेटाइज्ड हो जाएगी। नाउ यू कैन टेस्ट इट फॉर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बाय ब्रिंगिंग स्मॉल आयरन पिन्स नियर इट। फिर आप इसको चेक कर सकते हो। फिर इस आयरन रॉड को छोटे छोटे आयरन नेल्स के पास लेके आओ, तो आप देखोगे जो आयरन नेल्स है ना वो इस रॉड पे जो है वो चिपक जाएंगे। यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि आपने इस आयरन रॉड को जो है वो मैग्नेट जो है वो बना दिया है, ठीक है। नाउ यू कैन इंक्रीज द मैग्नेटिक पावर ऑफ योर मैग्नेट बाय रबिंग इट विद द मैग्नेट ओवर अ लार्जर नंबर ऑफ टाइम्स। और आप अगर चाहते हो कि आपकी इस आयरन रॉड की मैग्नेटिक पावर और बढ़ जाए तो आप इसको और ज़्यादा जो है रब कर लो इसी वे में, ठीक है, ताकि इसकी जो मैग्नेटिक पावर है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। नाउ while making a magnet take special care that the pole of the magnet does not rub the iron rod backward। देखो यहाँ पे स्पेशली मेंशन कर दिया बैकवर्ड नहीं जाना, मतलब ऐसे जाके सेम वे वापस नहीं आना, दैट इज़ रॉन्ग। ऐसे जाके और वापस ऐसे ही आना है, उठा के उसको वापस उस आयरन रॉड पे रखना है। अगर आप बैकवर्ड जाओगे फिर वो जो है आपकी आयरन रॉड है वो मैग्नेट नहीं बन पाएगी, ठीक है। नाउ प्रिकॉशंस वाइल हैंडलिंग मैग्नेट्स। क्या क्या सावधानियाँ आपको बरतनी चाहिए जब आप मैग्नेट से
को साथ वर्क करते हो या मैग्नेट को हैंडल करने के लिए, सो सर्टन प्रिकॉशन शुड बी टेकन वाइल हैंडलिंग मैग्नेट, अदरवाइज दे लॉस देयर मैग्नेटिक पावर। इनको जो है इनका ध्यान रखना पड़ता है प्रॉपर, नहीं तो इनकी मैग्नेटिक पावर लॉस हो जाती है। व्हेन अ मैग्नेट लॉसेस इट्स पावर इट इज़ कॉल्ड डीमैग्नेटाइज। ये एक डेफिनेशन है डीमैग्नेटाइज की। जब मैग्नेट की पावर लॉस हो जाती है तो उसको बोला जाता है डीमैग्नेटाइज। सम ऑफ द प्रिकॉशंस आर एज फॉलो। अब यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस बताई हैं। पहला है नेवर हिट और बीट अ मैग्नेट विद एनीथिंग। कभी भी मैग्नेट को किसी चीज़ के साथ हिट ना कराओ, ना ही उसको बीट करो, उसको तोड़ो। डू नॉट थ्रो अ मैग्नेट और लेट इट फॉल ऑन द फ्लोर। इसको नीचे ना गिरने दो फ्लोर के ऊपर। डू नॉट हीट अ मैग्नेट, और मैग्नेट को हीट भी मत करो। देयर आर सर्टन ऑब्जेक्ट्स इन आवर होम हुज वर्किंग गेट अफेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेट। और ऐसी स्टूडेंट बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे घर में जो मैग्नेट की प्रेजेंस में इफेक्ट होती है। जैसे ऑल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं कैन स्टार्ट माल फंक्शनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेट। बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं हमारे घर में जो माल फंक्शनिंग मतलब ख़राब वर्क करते हैं अगर उनके आसपास मैग्नेट पड़ी हो। देयरफॉर मैग्नेट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द थिंग्स लाइक टेलीविजन। तो जितने भी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस है ना, इनको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से दूर रखना चाहिए। जैसे टेलीविज़न हो गया, रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर, रिमोट कंट्रोल कंप्यूटर, एक्सेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टिल here you have to read this chapter properly and understand the properties of the magnet.